सच्ची खबर लेके आया है नव बिहार, एक खबर सच्चाई की ओर। आप देख रहे हैं नव बिहार, आपका अपना न्यूज चैनल। नव बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं राजीव रंजन। चलते हैं खबरों की ओर। खबर आ रही है अररिया जिला से। अररिया के जोकीहाट प्रखंड में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत जोकीहाट प्रखंड में 52 नाव का वितरण किया गया। ये नाव प्रखंड के लगभग 2 दर्जन घाटों पर चलाई जाएगी। जानकारी देते हुए जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण प्रखंड के कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए अभी 52 नाव को विभिन्न नदियों के घाटों पर लोगों के बीच सुविधा के लिए लगाया गया है। आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो और नाव खरीद कर लगाया जाएगा। शाहनवाज आलम ने बिहार सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार की लापरवाही है कि उन्हें मालूम होते हुए भी जोकीहाट बाढ़ग्रस्त इलाका है, फिर भी सरकार के द्वारा किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि 2017 में आई बाढ़ से कई पुल क्षतिग्रस्त हो गई थी। उस पुलों को 3 साल बीतने के बाद भी मरम्मत नहीं हुआ है। बाढ़ को लेकर क्या तैयारी की गई है सर? देखिए, हम लोग का जो क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर वर्ष बाढ़ आती है और काफ़ी तबाही मचा के जाती है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई है। कई जगह जो है गांव में पानी घुस गया, सड़कें टूट गई, आवागमन बाधित हो गया। हम लोगों ने पूर्व से ही इस चीज़ को अंदाज़ा हम लोगों को था। इसको देखते हुए हम लोगों ने नाव की व्यवस्था कराई थी और कल से आज तक मैं समझता हूँ करीब 17 गांव या घाटों में नाव हमने उपलब्ध करा दिया है। आगे भी जहाँ से सूचना मिलेगी, जहाँ नाव की ज़रूरत होगी, हम लोग व्यवस्था वहाँ कराएंगे। और सरकार की जो है बाढ़ से पूर्व जो तैयारी होनी चाहिए वो कहीं नहीं दिखती। ऐसा महसूस होता है सरकार बाढ़ आने का इंतज़ार तो करती है, लेकिन इसके लिए जो तैयारी करनी चाहिए कहीं नहीं होती। आप हमारे जोकीहाट में भी घूमेंगे, आप देखेंगे कई ऐसी निर्माणाधीन पुलें हैं जिसका कि सही ढंग से अप्रोच भी नहीं बना है। अगर प्रशासन सही वक्त में सही कदम उठाती तो लोगों को कठिनाई नहीं होती। इस पे आप जोकीहाट की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हम संदेश यही देंगे लोगों को। सबसे पहली बात है कि बाढ़ के समय में सभी लोगों से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि अफवाहों से बचें। दूसरी बात, अपने और अपने गांव समाज में बच्चों, वृद्धों सबका ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ मिल के चलें। इस आपदा की घड़ी में सबसे बड़ा सहयोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। हम एक दूसरे को देखेंगे, हमारा गांव, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी किसान पार्टी के जिला अध्यक्ष मौलाना आफाक अनवर सिद्दीकी ने आई बरसात पर क्या कहा। मैं इस सैलाब के मतलब ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी जो है एक नया पैगाम नहीं है, बल्कि 2014 से ही मैं पूरे इलाके का दौरा करता हुआ आ रहा हूँ। 2015 किया, 2017 के सैलाब में जो हमारे इलाके में क्षति हुई, नुकसान हुआ, ये पूरा इलाका नहीं पूरी दुनिया जानती है। ये हमारा इलाका सैलाब ज़दा इलाका है। हमारे पुरखों ने यहाँ पर जो आज तक बसेरा किए हैं वो ये कह लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। शौक़ जो होनी चाहिए ज़िंदगी गुजारने की
वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है बागबानी को लेकर? प्रशासन क्या है, जिस वक्त जो है ना सैलाब आता है थोड़ी देर के लिए वो लोग तो अंदर हलचल आती है, तो उसके बाद जब सैलाब खत्म हो जाता है सबके सब खामोश हो जाते हैं। अब देखिए थोड़ी सी बारिश हुई है, सैलाब का हलचल शुरू हो गया, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मामला नहीं। अच्छा, अभी विधायक जी के द्वारा 52 नाव का वितरण किया गया, जैसा कि विधायक जी ने बताया, आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए ये विधायक जी जो बोले हैं कि हमने 52 नाव का बांटा है, ये कोई नई बात नहीं है। जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं ये उसके ऊपर फर्ज बनता है कि वो हर लाइन से अपने क्षेत्र का विकास करे। अब उस चीज़ को वो किए हैं या किस गांव में मिला है, अभी तक तो हमारे नज़र में ये बात नहीं आई है। एक बात, दूसरी बात ये है कि सिर्फ नाव से मामला हल नहीं होगा। ये इलाका सैलाब ज़दा इलाका है, यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, आपका कनकई नदी, बकरा नदी, परवान नदी। ये तीनों नदियों में जब सैलाब का पानी आता है तो पूरे इलाके को जो है ना नेस्त नाबूद करके चला जाता है। खेत खलियान, घर, दीवार, यहाँ तक कि नज़रों के सामने दीवारें गिरती हैं, ईंट बहती है, उसको बचाने की हिम्मत आपके अंदर या हमारे अंदर नहीं होता है। तो हमारे कश्ती से क्या मामला होगा? यहाँ पे जब तक नदियों के किनारे में हम गेट बांध नहीं देंगे उस वक्त तक हमारा इलाका जो है मजबूत नहीं होगा। इस माना कर हम बिहार सरकार से एक अपील करते हैं कि आप इतने दिनों से इस इलाके को सैलाब की नज़रों से देखते हैं, बाढ़ घोषित करते हैं, मगर फिर आप खामोश हो जाते हैं। आपके ऊपर फर्ज आयद होता है कि आप नदी के दोनों तरफ आप गेट बांध को मजबूत करेंगे, तो मुझे उम्मीद है ये इलाका सैलाब से मुक्त अच्छा, एक बात तो हमेशा देखते हैं जब चुनाव आता है तो यहाँ पे महानंदा बेसिन का मामला आ जाता है, ये क्या है तो बताएंगे? सबसे बड़ी बात यह है, अभी बहुत सारे लोग जगेंगे, जो जगे हुए हैं या जो सोए हुए हैं, जब वक्त आता है एक मुद्दा लेके खड़ा हो जाता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं वो आदमी हूँ, मैं 24 घंटा जनता के बीच में, हम अपने इलाके के बीच में खड़ा रहता हूँ। ये लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों को मैंने अपील किया कि आप जो है अपने इलाके के गरीबों की मदद करें, मगर किसी ने नहीं की। मगर एक मौली आफाक तकरीबन 73,000 का पैकेज बना करके इलाके में बांटा है, और हम बाहर यहाँ से बैठ करके 67 कुंटल चावल, 30 टीन तेल, 5 कुंटल चना, 5 कुंटल चीनी, 5 कुंटल चना का दाल वगैरह हमने यहाँ बैठ करके तकसीम किया है, और कई मजदूरों को हमने यहाँ पर उनके खाते में पैसा डाला है। मैंने अपील की इलाके के तमाम लोगों से कि जनाब जितने भी पैसे वाले हैं उनके ऊपर थोड़ी सी इंसानियत होने के नाते ये फ़र्ज़ आयद होता है कि आप अपने जेब को ढीला करें और गरीब और मिस्किनों की हिमायत करें। ये मैंने ऐलान किया था और मैंने ये काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना आफाक अनवर सिद्दीकी, किसान कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष अररिया बिहार। खबरों में इतना ही। नव बिहार के महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।